Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन even after 1000 बात you will be never make me your skin पार्ट 15 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक जितना ज़्यादा हो सकता है तीशा को तोंग के पास से दूर रख रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तीशा थोड़ा सा भी तोंग के क्लोज जाए। पर तीशा जो उसके डैड की गर्ल था, तो ऑब्वियसली वो तोंग के पास हमेशा जाने के लिए क्रेजी रहता है, जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डराता है कि पता नहीं फ्यूचर में जाकर उसके साथ क्या होगा। जंगकुक जब सो रहा था तब वो कुछ साउंड को सुनकर अपना आइज को ओपन करता है और देखता है कि तोंग क्लोजेट में अपनी क्लोथ को ढूंढ रहा था। इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही बेड पर सो जाता है और तोंग के पास जाकर उससे अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं हेल्प कर देता हूँ। तोंग जंगकुक के बात को इग्नोर कर देता है और खुद से ही अपनी क्लोथ को सुस्त करने लगता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है, मैं हेल्प कर देता हूँ ना। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ दिखावा करने की अब ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो तोंग को कहता है, क्या कुछ हुआ है जिस वजह से वो जंगकुक के ऊपर नाराज़ था। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं किस बात के लिए नाराज़ होने वाला हूँ, नाराज़ होने की कोई रीज़न ही नहीं है, तो फिर मैं नाराज़ नहीं हूँ, सिर्फ मेरे पास से दूर रहो। और इसके साथ तोंग कोई भी क्लोथ उठा लेता है और वो डायरेक्ट बाथरूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक चुपचाप तोंग की बाहर आने की वेट करने लगता है। तोंग जब बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है, वो आने के बाद जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारी डिनर लगा दूँ। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डिनर नहीं करना है। जंगकुक चुपचाप तोंग की तरफ ही देखने लगता है, फिर पूछता है, कोई रीज़न है। तोंग जंगकुक को कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑलरेडी टायर्ड हूँ, मेरे मूड को और ज़्यादा ख़राब मत करो, वरना उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए तुम पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं रहोगे। ये सुनकर जंगकुक तोंग को फिर से पूछता है, मैं क्या कोई गलती किया हूँ कि तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, तुम इस तरह से फूड के ऊपर नाराज़गी नहीं दिखाना चाहिए। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, व्हाट द हेल्प, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जब देखता हो सिर्फ बातें करते रहते हो, थोड़ा सा शांत नहीं रह सकते हो, थोड़ा सा म्यूट बनकर रहो ताकि मुझे थोड़ा सा मेंटल पीस मिल सके, या तो तुम मुझे वो भी नहीं दोगे। बताओ तुम्हारे लिए मैं और क्या करूँ? हाँ, सब कुछ तो मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, फिर भी ना तो तुम्हें शांति मिलता है, ना तो तुम अब मुझे भी शांति मिलने दे रहे हो। तुम्हें एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है जंगकुक? ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर उस पर करके कहता है, तो फिर मैं क्या गलती क्या हूँ यहाँ पर? मैं क्या खुद की मर्जी से हूँ? तुम मुझे यहाँ पर लॉक करके रखे हो। मैं कभी भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था और ना तो मैं कोई चीज़ मांगता भी हूँ, तो फिर तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? तब तक बेड पर सूट जाता है और फिर वो जंगकुक की क्लोज आ जाता है। जंगकुक कभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था, पर वो रियलाइज़ कर सकता था कि तोंग उसके एकदम क्लोज है। तोंग जंगकुक की चिन को उठाता है और अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। जंगकुक डायरेक्ट तोंग के आइज़ की तरफ देखने लगता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या प्रॉब्लम है? लाइक सीरियसली इस तरह से एक्टिंग मत करो जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम मुझे तीशा के पास से दूर कर रहे हो, क्यों? तुम्हारे पास इसके लिए कोई भी एक अच्छा लॉजिक नहीं है, पर फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। मुझे क्या इतना भी ज़्यादा राइट्स नहीं हैं? जंगकुक तोंग को डायरेक्ट कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तुम जो मेरे साथ किए थे, अगर तुम उसके साथ भी किए तो। तोंग इससे फिर से गुस्से में आ जाता है। तो गुस्से में इस बार शाउट करके कहता है, हेल के लिए तुम कब समझोगे कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है? अगर मुझे होता तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर फेंक कर उसे लेकर डायरेक्ट चला जाता। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तुम सच में क्रेजी बन गए हो, तुम्हारी ओवर थिंकिंग कब जाकर फिनिश होगा? जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और वो अपनी आंसू भरे आइज़ के साथ कहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तुम जो मुझे तकलीफ पहुँचाए हो उसके बाद तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। कैसे ख़त्म हो सकता है? तुम खुद मुझे इस तरह के डर दिया हो, तो फिर मैं कैसे इसे ख़त्म कर पाऊँ? तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर तोंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, तुम्हें इससे प्रॉब्लम है ना कि वो मेरे साथ रहे,
मैं उससे सोच रहा हूँ कि किसी के पास दे दूँ, कोई उससे अडॉप्ट ले ले, ये सबसे ज़्यादा बेटर होगा। और हम लोगों के पास नहीं रहेगा और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा, लाइक पहले की तरह। ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, वो सिर्फ अभी 8 मंथ की हो गया है, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, वो अभी भी स्मॉल है। तब जंगकुक को कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं दूर चला जाऊँगा। ओ किम जंगकुक, कभी भी से मत सोचना, मैं तुम्हारे पास से दूर नहीं जाने वाला हूँ। अगर दूर जाने की ज़रूरत है और तुम्हें अगर इतना ही ज़्यादा तीशा से प्रॉब्लम है और मुझसे प्रॉब्लम है, तो फिर मैं तीशा को ही दूर कर देता हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। और उसके बाद और अगर आगे कोई भी आता है तो फिर कोई बात नहीं, मैं उसे भी किसी और को दे दूँगा। मैं इस बारे में कल मेरे गार्ड्स या तो मेरी फ्रेंड में से अगर कोई उसे अडॉप्ट करना चाहता है तो फिर कर सकता है, यह सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, राइट किम जंगकुक। और इसके साथ तंग चुपचाप बेड पर चला जाता है। फिर से जंगकुक तंग की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देखता है, उसे चेस्ट में पेन फील होने लगता है। वो तंग को उस पर करके कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और चुपचाप एक पिलो को हक करके सो जाता है। जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ अपने आंसू भरे आइज के साथ देख रहा था, उसके शिक की कॉर्नर से आंसू गिर जाता है। नेक्स्ट डे तंग अपनी कोल्ड फेस के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और जंगकुक जो उसे ब्रेकफास्ट को सर्व कर रहा था। तीशा सर्वेंट के पास था। जंगकुक की मूड पूरी तरह से ऑफ था। तंग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था उस टाइम पर जंगकुक चुपचाप बैठा हुआ था। तंग इसे नोटिस करता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिसेस किम जंगकुक, तुम क्या अपनी ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो? हाँ। तभी जंगकुक तंग को इस पर करके कहता है, प्लीज़ क्या तुम तीशा को किसी और के पास देने के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर इतना ही ज़्यादा चाहते हो तुम तो फिर ठीक है, मैं उसे किसी और के पास नहीं भेजूँगा। पर मैं किस लिए उसे ना भेजूँ? कोई कारण है? मुझे कारण दो। जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं उसके अलावा नहीं रह सकता हूँ। इस घर में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ उसके साथ। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सो क्या हुआ है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, पर मैं उसे इस घर में चाहता हूँ, प्लीज़ उसे बाहर मत भेजो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तीशा के ऊपर जितना ज़्यादा तुम्हारी राइट्स हैं सेम उतना ज़्यादा मेरा भी राइट्स है, पर तुम उससे हमेशा मेरे पास से दूर रखते हो। और मैं तुम्हें इस बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं बोला हूँ, पर मुझे अब एक्शन लेना है। अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर उसे कहीं और भेज देते हैं, कम से कम मैं मेरी नाइट को तो अच्छी तरह से स्पेंड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कब उठ जाएगा कब नहीं उठेगा, और मैं मेरी नाइट को अच्छी तरह से स्पेंड भी नहीं कर पाता हूँ। तो आई थिंक तुम समझ पा रही हो मैं किस बारे में बातें कर रहा हूँ, राइट जंगकुक? जंगकुक सोले हमें अपना सिर हिलाता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर आई होप कि तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। जंगकुक तंग को इस पर करके कहता है, ठीक है तुम उसके साथ रह सकते हो, पर प्लीज़ उसे बाहर मत भेजो। पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर तुम कभी भी उसके लिए ऐसे ही फील करते हो जैसे तुम मुझे लेकर करते थे, तो फिर तुम मुझे डायरेक्टली बताओगे। तुम जो बोलोगे मैं वो सब कुछ करूँगा। अगर तुम बोलोगे कि मुझे तुम्हारे लिए हमेशा एक टॉय बनकर रहना पड़ेगा, मैं वो भी करने के लिए राज़ी हूँ, पर प्लीज़ उसे हाथ मत करना, प्लीज़ उसे उस तरह से टच मत करना। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। वो ग्लास को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब वो ग्लास टूट जाता है, जिस वजह से कांच तंग की हैंड में चुभ जाता है, जिससे तंग की ब्लीडिंग होने लगता है। तो जंगकुक ग्लास टूटने की साउंड सुनकर तंग की तरफ देखता है। वो इसे देखकर शॉक हो जाता है, वो खुद भी डर जाता है। सर्वेंट जल्दबाजी में फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर आता है और जंगकुक जो जल्दी से
तंग की हैंड को क्लीन करने लगता है और उसकी हैंड से कास्ट को निकलने लगता है। तंग जंगकुक की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, दोबारा से इस बारे में रिपीट मत करना। अगर तुम फिर से इसे रिपीट किए तो फिर आई स्वेयर उस दिन तुम्हारे हालात इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा कि तुम उसे कभी सोच भी नहीं सकते हो। तब जंगकुक तंग को उस पर करके कहता है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। और जंगकुक जल्दबाजी में तंग की हैंड को क्लीन करने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक की हैंड से अपनी हैंड को छुटा लेता है और कहते, दूर रहो मेरे पास से। और तंग डायरेक्ट अपनी स्टडी रूम में चला जाता है। जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा डर गया था, पर वो हैप्पी था कि तीशा यहाँ पर रुकने वाला है। और तंग की हालत को देखकर थोड़ा सा घबरा भी रहा था और वो होप कर रहा था कि तंग अपने स्टडी रूम में जाकर अपनी हैंड को सिर्फ बैंडेज करा ले और वो शायद जल्दी से सारे नाराज़गी को साइड में रख दें। आधे घंटे के बाद जंगकुक जाकर तंग की स्टडी रूम की डोर पर नॉक करता है। तब तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। तब जंगकुक चुपचाप अंदर आता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक की गोद में तीशा था। जंगकुक को पता था कि तीशा के सामने तंग उसे डांट नहीं लगाएगा। इस वजह से जंगकुक तीशा को लेकर आया था। तंग जंगकुक की तरफ अपने कोल्ड डार्क फेस के साथ देखने लगता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, तुम क्या अपनी हैंड की बैंडेज किया हो? तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक इससे समझ जाता है। फिर वो जल्दी से तीशा को फ्लोर पर नमा देता है और वो जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर आता है। तंग तीशा की तरफ देख रहा था जो फ्लोर पर सोली सोली करके तंग की तरफ आ रहा था। तंग अपनी सीट से उठ जाता है और तीशा के पास जाकर उसे गोद में ले लेता है। तब जंगकुक जब तंग को देखता है कि वो तीशा को गोद में लिया है, वो तंग को तुरंत ही कहता है, तुम्हारी हैंड से फिर से ब्लीडिंग होगा, तुम क्यों ऐसा किया हो? तंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड फेस के साथ देखते हुए पूछता है, मैं तीशा को गोद में लिया हो इसी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम है, या तो मेरी हैंड में कट आया है इसी वजह से प्रॉब्लम है? एक्चुअली में कौन सी रीज़न है, पहले तुम मुझे बताओ। जंगकुक तंग को इस पर करके कहता है, तुम्हारी हैंड की वजह से मैं ये सब कुछ कह रहा था। तंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है, ओह मुझे तो लगा कि तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तीशा को गलत तरीके से टच करूँगा। जंगकुक इस वजह से नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था। मैं क्या तुम्हारी हैंड को अब क्लीन कर सकता हूँ? फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड भी सूख गया है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक जो चुपचाप तंग के पास जाता है और तंग की हैंड को क्लीन करने लगता है। तंग काउच पर बैठा हुआ था। जंगकुक तंग की हैंड को क्लीन करने के बाद उसकी हैंड पर बैंडेज लगा देता है और तीशा जो तंग की फेस को बहुत ही प्यार से टच कर रहा था और अपनी सॉफ्ट हैंड से स्लैप मार रहा था। इसे देखकर तंग हंसते हुए कहता है, यू नॉटी बनी, तुम इस तरह से अब मुझे स्लैप मार रहे हो? तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा गलत है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और तंग इसके साथ उसकी नोट्स के साथ तीशा की नोट्स को रब करता है। तीशा इससे हंसने लगता है। जंगकुक उन दोनों की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, तुम अब क्या ब्रेकफास्ट करने वाले हो? ऐसे भी लंच का टाइम हो रहा है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं हंग्री नहीं हूँ, इस टॉपिक पर दोबारा से बातें मत करना, तुम अपने काम पर फोकस कर सकते हो। जंगकुक कहता है, नहीं मैं थोड़ा सा टेंशन में था, क्या तुम प्लीज़ कर सकते हो? तुम उसके बाद तीशा के साथ रुक सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, पर प्लीज़ कुछ खा लो। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक तुरंत ही स्टडी रूम से बाहर चला जाता है और फूड लेकर वापस आ जाता है। जंगकुक जब तंग को फूड सर्व करता है, वो देखता है कि तंग की एक हैंड बैंडेज किया हुआ था और दूसरी हैंड से वो तीशा को पकड़ कर रखा था जो उसकी लैप पर बैठा हुआ था। और जंगकुक तंग को कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। और इसके साथ तंग की माउथ के सामने जंगकुक फूड को पकड़ता है। तंग कुछ देर तक जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। जंगकुक इससे नर्वस फील करता है, पर तंग उसके बाद खा लेता है। जंगकुक तंग को खाना खिलाने के बाद
वो सब कुछ एकदम क्लीन कर देता है और फिर वो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम चाहते हो मैं यहाँ पर रुकूँ या फिर चला जाऊँ। तंग तीशा की तरफ देखता है जो तंग की सस पर अपनी सिर रखकर लेटा हुआ था। इसे देखकर तंग को अचानक से याद आता है कि अब शायद तीशा की सोने का टाइम था। फिर वो जंगकुक को कहता है उसे अपने साथ लेकर जाओ। जंगकुक कहता है तुम उसके साथ रुक सकते हो। तंग कहता है तुम्हें फेक शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप उसे लेकर जाओ, मेरे पास वर्क भी है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो तीशा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तंग अपने स्टडी रूम में ही था। वो कुछ देर के बाद काउच पर उठकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो डेस्क के ड्रॉअर से सिगरेट के पैकेट को निकालता है और फिर तंग स्मोक करने लगता है। जंगकुक जो कुछ देर के बाद अचानक से स्टडी रूम के अंदर आ जाता है और वो आकर देखता है कि तंग स्मोक कर रहा था। जंगकुक तंग की तरफ अपने 2 आइस के साथ देखने लगता है। तंग जब देखता है कि जंगकुक रूम के अंदर है, इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो स्टिल अभी भी अपने हैंड में सिगरेट को पकड़ कर रखा था। तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम स्मोक क्यों कर रहे हो? तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, तुम्हें क्या चाहता है और यहाँ पर वापस क्यों आए हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो सब कुछ कर ही चुका हो। जंगकुक तंग को कहता है, मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि तुम्हें शायद रेस्ट लेना चाहिए, पर तुम यहाँ पर स्मोक कर रहे हो। तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है इस पर, जंगकुक तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम मेरे ऊपर अपने कोई भी राइट्स को शो नहीं कराना चाहते हो, तो फिर मेरी हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा तुम्हें केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी अगर मैं इस वर्ल्ड को छोड़कर चला जाता हूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम उसके बाद फ्री हो जाओगे, जिसके साथ रहना चाहते हो तुम उसके साथ रह पाओगे, जैसा चाहते हो अपने लाइफ को ऐसे ही स्पेंड कर पाओगे और एक पीसफुल लाइफ को तुम डिजर्व करते हो, तो फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो और क्या चाहिए? तुम्हें तो हैप्पी फील करना चाहिए। या तक तो अगर तुम्हारे पास चांस मिले तो फिर तुम मेरी फूड में पॉइजन भी मिला सकते हो। ये सुनकर जंगकुक तंग को तुरंत ही आंसर करता है, मैं इस तरह की नहीं हूँ। तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे पता है कि तुम इस तरह के नहीं हो, पर अंदर ही अंदर तुम तो ये सब कुछ चाहते हो, राइट? जंगकुक नाम में अपना सिर लाता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सिर्फ जो करने के लिए आया था उसे करो और यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कम से कम मुझे एक सिगरेट ठीक ठाक से स्मोक करने दो। ये सुनकर जंगकुक तंग को आंसर नहीं करता है। वो तंग के पास जाता है और जोर से तंग को एक स्लैप मारता है। इससे तंग शॉक हो जाता है। जंगकुक लॉन्ग टाइम के बाद तंग के ऊपर अपने हाथ को उठाया था। तंग जंगकुक की तरफ अपनी एंगर रेड आइस के साथ देखता है। जंगकुक तंग के हैंड से सिगरेट को भी नीचे फ्लोर पर फेंक देता है और फिर वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, खुद को तुम क्या समझ कर रखते हो? जो मर्जी वो सब कुछ करते रहोगे। लिसन किम तंग, तुम्हारी मैं हर एक बात को सुनकर नहीं रहूँगा। इनफ, मैं सब कुछ सुनते सुनते टायर्ड हो गया हूँ। मैं कोई डॉल नहीं हूँ कि जिसकी कोई भी फीलिंग नहीं है। मैं सब कुछ समझ पाता हूँ, मुझे भी फील होता है और मैं ये सब कुछ देखते देखते टायर्ड हूँ। अब मैं जो बोलूँगा वो सब कुछ होगा। यह सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने लिमिट में रहो, लिमिट को क्रॉस मत करो। तंग को जंगकुक फिर से कहता है, तो फिर तुम्हें भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तुम्हें जितना ज़्यादा हो सकता है ये सारे इससे दूर रहना चाहिए, पर फिर भी तुम ये सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तंग कहता है, वाह, तुम कब से डॉक्टर बन गए हो? जंगकुक कहता है, मैं डॉक्टर नहीं बना हूँ, पर तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से तुम्हें और ज़्यादा केयरफुली होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तीशा को कोई भी ऐसा चीज़ सुनने को मिले जो वो डिज़र्व नहीं करता है। तुम तो कभी भी मेरे लिए कुछ भी नहीं किए थे। जो भी कुछ किया हो उस सब कुछ के लिए मैं सिर्फ रिग्रेट फील करता हूँ, और जो तुम्हें करना चाहिए था तुम तो कभी भी वो ना तो करने के लिए गए थे, ना तो तुम समझ पाओगे।
जब पेरेंट्स होते हुए भी ना होने जैसा मैं मेरी लाइफ को स्पेंड किया था, तब लोग मुझे स्कूल में कितना ज़्यादा बैड नाम से बुलाता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लिटिल प्योर डॉटर भी वही सब कुछ झेले जो मैं क्या था। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ, और इसी वजह से जब तक वो 18+ नहीं हो जाता है तब तक तो तुम बिल्कुल भी ये सारे चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे। आई होप कि तुम समझ गए हो। इस सुनकर तुम अपने काम वॉइस में कहता है, तुम खुद 18 की हो और तुम उसके 18 की होने की ड्रीम देख रहे हो। जंगकुक तंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचता है, जिससे तंग जंगकुक की तरफ डायरेक्टली देख रहा था। जंगकुक तंग को कहता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तुम्हारी गलती था कि तुम 18 होने की मुझे चांस से नहीं दिए थे। उसके पहले तुम्हारी लास्ट तुम्हें पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया था, और इसी वजह से आज दिशा यहाँ पर है। वो तुम्हारी लास्ट की एक रिजल्ट है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ कोई भी तरह से बुरा हो जाए। और किम तोंग, तुम दोबारा से इस बारे में मत सोचना। तुम उसके 18+ होने के बाद मर जाओगे, हेल में जाओगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर तोंग हंसने लगता है और कहता है, कब से तुम्हारी स्मार्ट ब्रेन वर्क करने लगा है? तुम डे बाई डे स्मार्ट बन रहे हो। जंगकुक कहता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुद से भी ज़्यादा दिशा के लिए प्यार करता हूँ। मैं उसकी लाइफ में कोई भी गलती नहीं चाहता हूँ, जो भी कुछ मेरी लाइफ में हुआ है। जंगकुक की तरफ तंग सिर्फ देखने लगता है। फिर जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वरना तुम और भी ज़्यादा मेरी बैड फेस को देखोगे। तंग जंगकुक को हंसते हुए कहता है, तुम डे बाई डे इंटरेस्टिंग बन रहे हो। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम फिर से मुझे स्टार्ट कर रहे हो? और इसके साथ तंग अपने एक हैंड से जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और जंगकुक के वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब करके रखता है। जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, क्योंकि मैं अब सेल्फिश हूँ और मैं इस सेल्फिश वर्ल्ड में सेल्फिश बनकर ही जिंदा रहना चाहता हूँ और मेरी डॉटर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तंग जंगकुक को कहता है, और मैं तुम्हें इसमें ज़रूर हेल्प करूँगा मिसेस किम। जंगकुक तंग की तरफ देखता है, फिर कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे रूम में जाना है, दिशा कभी भी उठ सकता है। तंग अपने काम वॉइस में कहता है, हर वक्त तुम दिशा के बारे में बातें करके तुम सिर्फ मुझे रोक देते हो। तंग को जंगकुक याद दिलाते हुए कहता है, तुम्हारी हाथ की हालत भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ। तुम्हारी हाथ ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हारी नीड को पूरा करने के लिए मैं खुद गेस्ट रूम में जाकर तुम्हारे लिए वेट करूँगा। अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ मिस्टर किम तोंग? तोंग जंगकुक को कहता है, पहले एक पिक दो, उसके बाद तुम जा सकते हो। जंगकुक तोंग की तरफ झुकते हुए उसकी लिप्स पर एक पिक करता है और फिर वो तोंग की हैंड को अपने वेस्ट कारण से हटाता है और जंगकुक ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। पर वो स्टडी रूम की डोर के सामने खड़े होकर तोंग को वार्निंग करते हुए कहता है, मैं होप करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से तुम अपनी लिमिट में रहोगे किम तोंग। तोंग जंगकुक की बातों को सुनकर हंसने लगता है। जंगकुक आज बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बन रहा था, जो तोंग को अच्छा लगता है। फिर तोंग जंगकुक को पीछे से कहता है, मुझे तुम्हारी ब्रेव साइड पसंद है, पर ज़्यादा भी नहीं, तो फिर उसे ज़्यादा मत आगे बढ़ने देना, वरना एंड में तुम मेरी बेड पर जाकर ही ख़त्म होगे। जंगकुक तोंग को रिप्लाई नहीं करता है और वो स्टडी रूम की डोर को ओपन करके चला जाता है। तोंग सिर्फ जंगकुक की बैग की तरफ देखता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।